हेलो दोस्तों, शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से आप लोगों के क्लास 10th के साइंस के वीडियो स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्लास 10th की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्लास 10th में जो साइंस का पूरा सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। और आपके जो साइंस है वो उसमें तीनों चीज़ें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं आपको पढ़ने, केमिस्ट्री में कितने पढ़ने हैं और बायो में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं सबसे पहले आपका क्लियर कर देता हूँ कि किस में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री में जो आपको चैप्टर पढ़ने हैं उसमें से पहला चैप्टर आपका यह है रासायनिक अपक्रियाएँ एवं समीकरण। इसमें क्या है कि रासायनिक अपक्रियाएँ यानी जैसे मान लीजिए पानी है, पानी जो है वो ठोस में कैसे हो गया, गैस में कैसे हो गया, या H2O है तो वो जो है किस तरीके से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ये सारी समीकरण आपको जो है उसमें पढ़नी है। तो यही जो है आपका रासायनिक अपक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है वो आपका अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में जानना है। कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है और कौन सा लवण है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। और बाकी जो है लवण का स्वाद कैसा होता है, क्षार, लवण आप जानते हैं नमक टाइप का जो है नमकीन से, और क्षार जो है इसका स्वाद जो है क्षारीय होता है। तो इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, पीएच वैल्यू क्षार की कितनी होती है, लवण की कितनी होती है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको पढ़ाई जाएगी। खैर आपको पीएच वैल्यू पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये आपके सिलेबस से हट के, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको पीएच वैल्यू के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम जो है इस चैप्टर को पढ़ाते समय ज़रूर देंगे। अगला जो चैप्टर आपको इसमें पढ़ना है वो है धातु एवं अधातु। आपको धातुओं के बारे में जानना है और अधातुओं के बारे में जानने हैं। धातु की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो अधातुओं से अलग होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको क्लियर करनी है। अगला जो चैप्टर आपको पढ़ना है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन जो है, कार्बन से कितने कंपाउंड बनते हैं, कार्बन कौन कौन सी ऐसी आपके यौगिक हैं जो कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हीं को हम जो है उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे। केवल इस चैप्टर में आपको कार्बन के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अगला जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग तत्वों को हम कितने भागों में बांटे हैं, कितने पीरियड में बांटे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़नी है। अगला जो है वो आपका है यहाँ से ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन जो है ये इतना है, ठीक है। ये इतना आपके केमिस्ट्री का पोर्शन है। अब आपका स्टार्ट होता है बायो का पोर्शन। यहाँ से जो है आपका बायो का पोर्शन स्टार्ट है। बायो में जो आपको सबसे पहले पढ़ना है वो जैव प्रक्रम के बारे में जानना है, ठीक है। जैव प्रक्रम क्या है। फिर सेकंड चैप्टर जो है वो है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कौन सी चीज़ें जो हमारी ये नेचर है इसमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, जो चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं उनको हम कैसे कंट्रोल करके प्रकृति का समन्वय या सामंजस्य किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सेकंड चैप्टर में बताई जाएंगी, ठीक है। थर्ड चैप्टर की जो बात करते हैं इसमें जीव जनन कैसे करते हैं, आपके रिप्रोडक्शन के बारे में है कि जीव जो है वो जनन किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे जो जीवों के बारे में पढ़ना है वो कि किस तरीके से उनकी वंश जो है आगे बढ़ते हैं और वो जनन कैसे करते हैं। जीव की बात करें तो इसमें पेड़ पौधे, पत्तियाँ, आपके कीड़े मकोड़े, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको उसके बारे में बताया जाएगा। आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसमें क्या आनुवांशिकता यानी कोई भी अगर एक लक्षण है तो वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक किस तरीके से पहुँचती है या कैसे पहुँचती है, उसी को जो है आनुवांशिकता कहते हैं। और जैव विकास ये जो है आपके बायो का लास्ट चैप्टर है, इसमें आपको आनुवांशिकता के बारे में पढ़नी है, ठीक है। यहाँ तक था आपका बायो का पोर्शन। बायो में टोटल आपके कितने 1 2 3 4 चैप्टर पढ़ने हैं। अब स्टार्ट होता है आपका फिजिक्स का चैप्टर, ठीक है। तो अब हाई स्कूल में यानी क्लास 10th में साइंस में जो फिजिक्स में चैप्टर हैं वो अधिकांश चैप्टर ऐसे हैं जिसके एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, कुछ चीज़ें
अगर फिजिक्स में हम आपको पढ़ाते भी हैं या पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़, बहुत गतिविधियाँ ऐसी हैं जो आपके आसपास होती हैं लेकिन आप उसको गौर नहीं करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपके आसपास हुआ है और उसका जो है आपके इस सिलेबस से किस प्रकार से संबंध है या उसका आपके सिलेबस से क्या लेना देना है। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का वो है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब प्रकाश जो है, प्रकाश के बारे में हर कोई जानता होगा, लेकिन अगर हर किसी से प्रकाश की सही डेफिनेशन पूछो तो थोड़ा बहुत जो है वो कंफ्यूज हो जाता है या सटीक डेफिनेशन नहीं दे पाता है। तो ये सारी चीज़ें चैप्टर स्टार्ट करते समय आपको दी जाएंगी। प्रकाश की क्या डेफिनेशन है जो आपको हर जगह कोई भी पूछे तो फट से प्रकाश की डेफिनेशन बताइए। इसमें प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, ये सारी चीज़ें। अच्छा, परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं तो हर कोई लगभग किया ही होगा। ठीक है, आप लोग शीशा बहुत चमकाए होंगे, तो वो जो है अपवर्तन के केस में आया है। और परावर्तन जो है प्रकाश जो एक जगह से टकरा के दूसरे जगह पहुंचती है। आगे है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब इसमें आपको ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है, क्योंकि बिना नेत्र के, इसीलिए कहा गया मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अगर आपका नेत्र सही है तो आपको संसार जो है ये पूरा रंग बिरंगा दिखेगा। अदरवाइज अगर आपके पास आपका नेत्र में कोई गड़बड़ी है, कोई कमी है, तो आपको इन्वायरमेंट में उतना मज़ा नहीं आएगा। मानव नेत्र के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी कि नेत्र की कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, कौन सी बीमारियाँ कैसे दूर की जाती हैं। कुछ बीमारियाँ तो ऐसी हैं जो चश्मे पहन के आपको आसानी से दूर की जा सकती हैं, लेकिन कुछ बीमारियाँ नेत्र की ऐसी हैं जो आपकी दूर नहीं हो सकती हैं, या कुछ बीमारियाँ हैं जो आपके ऑपरेशन के द्वारा ही दूर होती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको ह्यूमन आइज़ की बीमारियों और उसके निवारण के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अगला चैप्टर है विद्युत। ठीक है, तो अब विद्युत जो है काफ़ी अहम चैप्टर है जो आपको डेली लाइफ में है। विद्युत का काफ़ी ज़्यादा रोल है डेली लाइफ में, यानी दैनिक जीवन में विद्युत का बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के घरों में जो बिजली है थोड़ा बहुत उसके बारे में आप जानते रहिए, जिससे कि बेसिक कोई खराबी हो तो उसको आप स्वयं दूर कर सकिए। अगला जो है धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। ठीक है, तो जब भी विद्युत धारा बहती है तो उसके आसपास जो क्षेत्र है वहाँ तक जो है विद्युत धारा का इफेक्ट होता है। वहाँ तक जो है विद्युत जो है एक तरीके से चुंबक के तरीके से बिहेव करती है। जैसे आप लोग हाई टेंशन या खेतों में जो बहुत बड़े बड़े खंभे में तार जो गए होते हैं, जो चनचनाते रहते हैं, उसमें क्या है कि उसमें एक निश्चित डिस्टेंस तक अगर आप कोई भी चीज़ ले जाते हैं तो वो अपने आप खींच लेता, तार में टच नहीं होता। लेकिन उससे कुछ नीचे ही अगर आप कोई भी चीज़ ऐसा ले जाएं जो विद्युत का सुचालक हो, तो उसको वो क्या करता है, तुरंत अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए जो है हाई टेंशन के तारों में देखिए तो कुछ डिस्टेंस के ऊपर जो है जाके कटीली तार लपेट दिया जाता है खंभों पर। ठीक है, और लिख दिया जाता है डेंजरस, यानी इसके ऊपर अगर आप गए तो खतरा है। अगला जो है ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के सोर्स, मेन सोर्सेस क्या हैं उसके बारे में यहाँ पढ़ना है। हमारा पर्यावरण, प्रकृति संसाधनों का संपोषित प्रबंध, ये आपका लास्ट चैप्टर। इसमें आपको प्रकृति संसाधनों के बारे में पढ़ने, यानी नेचर में जो आपके संसाधन हैं उसके बारे में पढ़ने हैं। और उसको कुछ प्रकृति के संसाधन ऐसे हैं जो पूरी तरीके से गायब हो रहे हैं, यानी उसको जो है बनाए रखना है, हमको किस तरीके से बनाए रखना है, वही जो है प्रबंधन के अंतर्गत आएगा। वो सारी चीज़ें आपको लास्ट चैप्टर में बताई जाएंगी प्रकृति के बारे में। ठीक है, ये थी इतनी चीज़ें आपको क्लास 10th की साइंस में पढ़नी थी। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले जो आपका पोर्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो सबसे पहले पोर्शन हम आपका स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का। ठीक है, तो फिजिक्स के पोर्शन हम आपके सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। और फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो अगर आप लोगों के पास बुक अवेलेबल होगी तो थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में पढ़कर आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही इजी लगेंगी, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। अगर बुक नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल में बताई जाएंगी। आपको कहीं पर भी इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप
आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पहले चैप्टर के साथ, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ओके।